हेलो, वेलकम टू ऑल। आज हम वापस से एक बार आईटीआई स्टूडेंट्स के लिए वापस से एक बार एक छोटा और इंपॉर्टेंट टॉपिक लेकर आए हैं, आईटीआई फिटर। आईटीआई स्टूडेंट्स के लिए हम लोग एक टॉपिक लेकर आ रहे हैं। हम बहुत सारे वीडियोज हम बनाने जा रहे हैं इसके लिए, जो कि आईटीआई स्टूडेंट्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। उसमें भी फिटर ट्रेड्स वालों के लिए, फिटर ट्रेड के लिए, फिटर स्टूडेंट्स के लिए आईटीआई। जो आज हम जो टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं वो है पाइप फिटिंग, वो है पाइप फिटिंग। क्लियर है? तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं पाइप फिटिंग, जो टॉपिक अपना डिस्कस करने वाले हैं पाइप फिटिंग। तो पाइप फिटिंग को पढ़ने से पहले हमको जो पहला शब्द है, पहला शब्द देखिए क्या है यहाँ पे। पहला शब्द अपना है पाइप। पहला शब्द क्या है अपना? पाइप। पाइप क्या होता है? तो पाइप को डिफाइन करते हैं अपन। पाइप वह बेलनाकार टुकड़ा होता है जिसका उपयोग बंद अवस्था में द्रव्य जैसे भाप, तेल, पानी एवं गैस को एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाने में किया जाता है। क्या मतलब हुआ? अपने दैनिक जीवन में भी अपन ने देखा होगा कि हम पानी का उपयोग करते हैं, पाइप का उपयोग करते हैं। तो पाइप का उपयोग अपन कहां करते हैं? किसी भी द्रव्य को कहां पे? एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचाने के लिए अपन क्या करते हैं? पाइप का यूज करते हैं। द्रव्य क्या होता है? द्रव्य लिक्विड और गैसेस दोनों ही अपने द्रव्य कहलाते हैं। लिक्विड और गैसेस दोनों ही अपने क्या कहलाते हैं? द्रव्य। द्रव्य क्या होते हैं? जो बहते हो, जो बह सके, जो फ्लो कर सके, वो क्या कहलाते हैं? आपके द्रव्य कहलाते हैं। तो अपन ने जैसे एग्जांपल देखे यहाँ पे, भाप, तेल, पानी, ये सब क्या है? द्रव्य है। और इनकी हमें जरूरत पड़ती है एक स्थान से दूसरे स्थान पर हमको पहुंचाना पड़ता है। तो जब इनको अपन पहुंचाते हैं तो हमें किसकी आवश्यकता होती है? पाइप की। किसकी आवश्यकता होती है? पाइप की। तो पाइप क्या है? एक स्थान से दूसरे स्थान पर द्रव्य को पहुंचाने के लिए अपन क्या यूज करते हैं? पाइप का यूज करते हैं। पर इंपॉर्टेंट चीज, बंद अवस्था में। किसमें? बंद अवस्था में। पाइप क्या होता है? बंद होता है। क्लियर है? तो पाइप की डेफिनेशन यहां से क्लियर हो गई। पाइप किस चीज के काम आ रहा है? कि द्रव्य को एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचाने के लिए। अब आगे बढ़ते हैं, पाइप एवं ट्यूब। पाइप एवं ट्यूब दोनों में क्या अंतर है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहां पर बनकर आता है, कई बार आया हुआ है आईटीआई स्टूडेंट्स के लिए। बहुत इंपॉर्टेंट कंपटीशन एग्जामिनेशन में जो क्वेश्चन आता है वो क्या है? पाइप और ट्यूब में क्या अंतर होता है? दोनों की अगर संरचना देखें तो दोनों बेलनाकार टाइप के होते हैं, पर अंतर क्या होता है? देखिए, पाइप का जो मेजरमेंट है, वो कैसे करते हैं अपन? उसके आंतरिक व्यास से करते हैं। किससे करते हैं? उसके आंतरिक व्यास से। पाइप का जो साइज है उसके आंतरिक व्यास से लिया जाता है, जबकि ट्यूब का साइज उसका बाहरी व्यास से लिया जाता है। जबकि ट्यूब का मापांकन क्या करते हैं अपन? उसके बाहरी व्यास से करते हैं। एक और अंतर, पाइप हमेशा क्या होते हैं? लंबाई में होते हैं, लंबाई में लंबे होते हैं। और जो आपका ट्यूब है वो किस में होती है? कोयल शेप में होती है। कोयल शेप में होती है, घेरों में बनी होती है। इस तरीके से आपकी क्या होती है? ट्यूब्स होती है, घेरों में बनी होती है। क्लियर है बात? ट्यूब का अपना इंपॉर्टेंस है, वो भी द्रव्य का ही स्थानांतरण कर रही है एक जगह से दूसरी जगह पे। पाइप भी एक जगह से दूसरी जगह पे द्रव्य का स्थानांतरण कर रहा है। क्लियर है? दोनों की अपनी अपनी जगह पे यूजफुल अलग अलग जगह पे है इसका। क्लियर है? तो यहां से अपन ने देखो पाइप पढ़ा। पाइप क्या काम आ रहा है अपना? द्रव्य को एक स्थान से दूसरे स्थान पर लेके जाने के लिए। दूसरा अपन ने देखा ट्यूब और पाइप, जो मैंने आपको बताया क्वेश्चन जनरली पूछा जाता है। पाइप को अपन मापते हैं बाहरी व्यास से, ट्यूब को अपन मापते हैं आंतरिक व्यास से। क्लियर है? चलो आगे बढ़ते हैं अपन नेक्स्ट। पाइप का उपयोग कहां होता है? आपने देखा होगा अपने घरों में जहां पे कस्बे होते हैं वहां पे टंकियां बनी होती है। टंकियों से पानी अपने घर में पहुंचाया जाता है। और किसके थ्रू पहुंचाया जाता है? नगरों में घर घर पानी पहुंचाने में पाइप का उपयोग किया जाता है। दूसरा, मशीनों के विभिन्न भागों को लुब्रिकेंट आदि पहुंचाने में। आपने इंडस्ट्री वगैरह में देखा होगा, कारखाने वगैरह में देखा, जहां पे भी मशीनें होती है तो मशीनें क्या होती है? जब चलती है तो क्या हो जाती है? गर्म हो जाती है। तो गर्म रखने के लिए अपन क्या डालते हैं उसमें? लुब्रिकेंट। जैसे अपन बाइक चलाते हैं तो बाइक में भी अपन ऑयल डालते हैं कि इंजन ठंडा रहे नहीं रहे, बताइए। तो आप वहां पे क्या होता है? पाइप के थ्रू वहां पे भी छोटे छोटे पाइप बने होते हैं, उनके थ्रू क्या किया जाता है? मशीनों को ठंडा रखा जाता है। मशीनों को ठंडा कौन करता है? लुब्रिकेंट, स्नेहक। क्लियर है? तो ये भी इसका एक एप्लीकेशन हो गया पाइप का, कि मशीनों के विभिन्न भागों में लुब्रिकेंट आदि पहुंचाने में। नेक्स्ट देखिए, घरों में ओवरहेड टैंक से विभिन्न स्थानों को पानी पहुंचाने में एवं सीवर लाइन आदि को निष्कासित करने में।
क्या हुआ, अपने घर में टंकियां लगी रहती है ऊपर छत पे, छत से टंकियों से पानी आता है नहीं आता है, रसोई में आता है, वॉशरूम में आता है, क्लियर है। तो वहां पे भी किसकी जरूरत पड़ती है अपन को, पाइप्स की जरूरत पड़ती है, पाइप्स की जरूरत पड़ती है। रेफ्रिजरेटर तथा एयर कंडीशनर में, रेफ्रिजरेटर एंड एयर कंडीशनर में क्या होता है, आपने देखो आपका फ्रिज देखा होगा घर के अंदर, तो घर के अंदर पीछे आपने देखा होगा कोयल होगी, इस तरीके से कॉइल सी बनी होती है, ठीक है। तो ये भी एक तरीके से क्या है, पाइप है, ये भी क्या है, पाइप है, पर ये क्या है, ट्यूब बोलेंगे इसको, क्योंकि ये कोयल शेप में और बहुत पतली होती है, क्लियर है बात। नेक्स्ट है आपका बॉयलर से टरबाइन में, बॉयलर में क्या बनता है, बॉयलर में क्या बॉयलर क्या होता है, जहां पे अपन स्टीम बनाते हैं, पानी से क्या बनाते हैं अपन, स्टीम। तो आपने जब पावर प्लांट क्या होता है, जहां पे अपन बिजली बनाते हैं, जहां पे अपन कोई पावर जनरेट करनी होती है अपन को, तो टरबाइन में, बॉयलर में क्या करते हैं अपन, पानी को गर्म करते हैं, जब पानी गर्म होता है तो क्या बनती है, स्टीम। उस स्टीम को अपन को टरबाइन तक पहुंचाने के लिए क्या होता है, पाइप की आवश्यकता होती है। स्टीम मतलब भाप, भाप भी क्या हुआ, द्रव है, द्रव को कहां पहुंचा रहे हैं अपन, टरबाइन से, सॉरी बॉयलर से कहां पे, टरबाइन पे, क्लियर है बात। तो ये भी इसका जो इंजीनियरिंग पॉइंट ऑफ व्यू से अगर अपन एग्जांपल समझना चाहें, यांत्रिकी अभियांत्रिकी में अगर अपन देखना चाहें एग्जांपल, क्या क्या हो गया, रेफ्रिजरेटर तथा एयर कंडीशनरों में अपन पाइप का यूज करेंगे, ट्यूब की फॉर्म में, जो कि कॉइल की फॉर्म में होता है, रेफ्रिजरेटर के पीछे भी आपने देखा होगा। सेकंड वन, बॉयलर में, बॉयलर से टरबाइन में, पावर प्लांट में आपने यूज देखा होगा, घरों में अपन ने टंकियों पे देख लिया है, यूज करते हैं अपन, क्लियर है बात। नेक्स्ट चलते हैं आगे, नेक्स्ट चलते हैं आगे, उद्योगों, घरों, वाहनों एवं दैनिक जीवन में पाइप तथा पाइप फिटिंग का उपयोग किसी ना किसी रूप में किया जाता है। आपने देखा होगा दैनिक जीवन में पाइप का बहुत उपयोग है, और अपन अपनी डेली लाइफ में भी देखते हैं, कहीं ना कहीं पाइप को देखते रहते हैं। तो इसके लिए पाइप को काटना पड़ता है या मोड़ना पड़ता है या जोड़ना पड़ता है। अगर हम पाइप का यूटिलाइजेशन करते हैं, कहीं तो अपन घर में यूटिलाइज करते हैं, मान लो टंकी से पानी आ रहा है नीचे, तो पाइप को कहीं काटा होगा, कहीं जोड़ा होगा, कहीं मोड़ा होगा, क्लियर है। तो ये काम कौन करता है आपका, ये काम कौन करता है, प्लम्बर। जो ये काम करता है, जो कार्य करता है, वो कौन होता है आपका, प्लम्बर होता है। और जहां पर ये कार्य किया जाता है, जहां पर ये कार्य किया जाता है, वो क्या होती है आपकी, प्लम्बिंग शॉप कहलाती है। वो क्या कहलाती है आपकी, प्लम्बिंग शॉप कहलाती है। तो घर के जो ये पाइप फिटिंग का काम करता है, वो क्या कहलाता है आपका, प्लम्बर कहलाता है। और दूसरा, जहां पर ये कार्य किया जाता है, वो क्या कहलाती है, प्लम्बिंग शॉप कहलाती है। तो अभी तक अपन ने पाइप की डेफिनेशन देखी, पाइप को कंपैरिजन किया किससे, ट्यूब से कंपेयर कर लिया अपन ने, पाइप का यूटिलाइजेशन कहां कहां होता है, पाइप का फिटिंग का काम कौन करता है, क्लियर है। आगे बढ़ते हैं अब, पाइप का वर्गीकरण, पाइप का वर्गीकरण। देखिए पाइप का वर्गीकरण, पाइप को अपन किन किन तरीके से विभाजित कर सकते हैं। पहला है आकार के आधार पर। आकार के आधार पर अगर अपन को पाइप को विभाजित करना है तो कैसे करेंगे, या तो हो सकता है पाइप का जो मुंह है, अनुप्रस्थ काट है, क्रॉस सेक्शन है, वो कैसा हो, गोलाकार हो, गोलाकार मतलब बेलनाकार, सर्कुलर टाइप का दिखे, इस तरीके से उसका मुंह दिखे, सर्कुलर टाइप का गोलाकार। या हो सकता है वर्गाकार, चौकोर दिखे अपन को, चौकोर दिखे उसका मुंह, क्लियर है। जैसे अपन ने कहीं पे देखा होगा डक्ट, देखिए डक्ट, बड़े बड़े जहां पे होल्स होते हैं वहां पे डक्टिंग लगी रहती है ना, तो डक्टिंग का मुंह कैसा होता है तो वो पाइप ही, उसमें क्या बहती है, ठंडी हवा आती है ऊपर से, वो ठंडी हवा कहां डिस्ट्रीब्यूट होती है, नीचे कमरों में, तो वहां कैसा बना होता है, वो चौकोर बना होता है, स्क्वायर शेप का बना होता है, क्लियर है। तो आकार के आधार पर अपन पाइप को कैसे विभाजित कर सकते हैं कि उसका आकार किस तरीके का है, उसका क्रॉस सेक्शन किस तरीके का है, उसका अनुप्रस्थ काट किस तरीके का है, क्लियर है। नेक्स्ट आता है आपका मोटाई के आधार पर। मोटाई के आधार पर मतलब उसका व्यास कितना बड़ा है, पाइप का व्यास छोटा है, बड़ा है, किस तरीके, उसके व्यास की साइज के आधार पर अपन उसको विभाजित कर सकते हैं पाइप को। तीसरा है उपयोग के आधार पर, पाइप का उपयोग कहां होगा उसके आधार पर भी अपन पाइप को विभाजित कर सकते हैं। जैसे कि द्रव के आधार पर इसमें है कि अपन को पाइप क्या करना है, वाटर के लिए यूज करना है कि भाई अपन को वाटर को बहाना है, एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचाना है, भाप को पहुंचाना है, पेट्रोल को पहुंचाना है, किसको पहुंचाना है, उसके आधार पर भी अपन पाइप को विभाजित कर सकते हैं। नेक्स्ट निर्माण विधि के आधार पर कि पाइप का निर्माण किस प्रोसेस से किया गया है, किस प्रोसेस का यूज करके किया गया है। जनरली बट जॉइंट से यूज करते हैं, या फिर कास्टिंग का यूज करके करते हैं, या फिर आपका सीमलेस पाइप होते हैं, ड्राइंग से पाइप बनाए जाते हैं, ड्राइंग प्रोसेस से,
क्लियर है? तो किस तरीके से पाइप का निर्माण किया गया है उसके आधार पर भी अपन क्या कर सकते हैं, पाइप को विभाजित कर सकते हैं, विभाजित कर सकते हैं। नेक्स्ट, सामर्थ्य के आधार पे, सामर्थ्य क्या मतलब हुआ, उसकी क्षमता कितनी है, उसकी कैपेसिटी कितनी, कि कितना लोड झेल पाएगा, कितना प्रेशर झेल पाएगा पाइप। तो इसके लिए 3 कैटेगरी है, लाइट पाइप होता है, हैवी पाइप होता है, एक्स्ट्रा हैवी पाइप। एक्स्ट्रा हैवी पाइप, एक्स्ट्रा हैवी पाइप, क्लियर है? सामर्थ्य का मतलब क्या हुआ, उसकी कैपेसिटी कितनी है, वो कितना प्रेशर झेल सकता है पाइप, उसका मतलब हुआ सामर्थ्य। क्लियर है? नेक्स्ट, जोड़ने की प्रक्रिया के आधार पर, सबसे इंपॉर्टेंट जहां से क्वेश्चंस बनेंगे, इसको अपन ब्रीफली अभी आगे पढ़ेंगे कि जहां से सबसे ज्यादा क्वेश्चंस बनने की संभावना रहती है कंपटीशन एग्जाम में आईटीआई स्टूडेंट्स के लिए। क्लियर है? तो इसको अपन ब्रीफ में पढ़ने वाले हैं। जोड़ने की प्रक्रिया के आधार पर पाइप को आपस में किस तरीके से जोड़ा गया है, सॉकेट का यूज करके जोड़ा गया है, थ्रेड का यूज करके जोड़ा गया है, कॉलर का यूज करके जोड़ा गया है, उनको जोड़ने की प्रक्रिया के आधार पर अपन इसको क्लासिफाई कर सकते हैं, विभाजित कर सकते हैं, वर्गीकरण कर सकते हैं। नेक्स्ट है अपना, नेक्स्ट धातु के आधार पर, धातु के आधार पर, धातु के आधार पर मतलब किस धातु का पाइप बना हुआ है, उसके आधार पर भी हम पाइप का वर्गीकरण किया जा सकता है। जैसे कि सीआई, जैसे कि सीआई पाइप, सीआई का मतलब क्या होता है, सीआई का मतलब क्या होता है, एग्जाम में आ सकता है, कास्ट आयरन पाइप। जीआई का मतलब क्या होता है, गैल्वेनाइज्ड आयरन। पीवीसी, पॉली वाइनिल क्लोराइड पाइप। तो किस प्रकार का मटेरियल यूज किया गया है उसके आधार पर भी हम पाइप को विभाजित कर सकते हैं। नेक्स्ट, सामान्यतः उपयोग होने वाले पाइप, जनरली जो पाइप्स यूज होते हैं उनका भी अपन देख लेते हैं। सामान्यतः उपयोग होने वाले पाइप, पहला है कास्ट आयरन पाइप। कास्ट आयरन पाइप, देखो क्या क्या खास बात है इसकी। सबसे बड़ी बात है इसमें जंग लगने की संभावना कम रहती है, इनका जीवन, इनकी लाइफ बहुत बड़ी होती है, करीब 100 साल तक ये पाइप यूटिलाइज किए जा सकते हैं। 100 ईयर्स तक, 100 साल तक इस पाइप को यूज किया जा सकता है, इनकी लाइफ अच्छी खासी होती है। पाइपों को जोड़ना, कास्ट आयरन के पाइपों को जोड़ना बहुत ही आसान होता है और ये वेट में बहुत ही भारी होते हैं, जिनके कारण इनका परिवहन एक स्थान से दूसरे स्थान पर लेकर जाना बहुत ही मुश्किल होता है। ठीक है, जल वितरण योजनाओं के लिए, जल वितरण योजनाओं के लिए जो सबसे अधिक यूज किए जाते हैं वो कास्ट आयरन पाइप कहलाते हैं, कास्ट आयरन पाइप कहलाते हैं। और इन्हें किस विधि से बनाया जाता है, सैंड मोल्डिंग विधि से बनाया जाता है। सैंड मोल्डिंग विधि द्वारा कास्ट आयरन के पाइप बनाए जाते हैं। तो क्या क्या क्वेश्चन इसमें से बन के आ सकते हैं, जल वितरण योजनाओं के लिए सबसे अधिक जो पाइप यूज होता है वो क्या होता है, कास्ट आयरन का होता है। सबसे जो क्या बोलते हैं, लाइफ जिसकी सबसे अच्छी होती है वो कास्ट आयरन का पाइप होता है। नेक्स्ट अपन चलते हैं जीआई पाइप, जीआई गैल्वेनाइज्ड पाइप, गैल्वेनाइज्ड पाइप। ये क्या होता है, गैल्वेनाइज्ड पाइप, गैल्वेनाइज्ड पाइप। देखिए गैल्वेनाइज्ड पाइप का क्या मतलब है, रोट आयरन के पाइप पे जिंक की कोटिंग की जाती है, रोट आयरन के पाइप पे जिंक की कोटिंग की जाती है। ठीक है, और इनका व्यास क्या होता है, कम व्यास के होते हैं। ठीक है, जिंक मतलब जस्ते की कोटिंग की जाती है रोट आयरन पे। ठीक है, और इनको संचारण से, संचारण का क्या मतलब हुआ, जब पानी बहता है इन पाइप में तो अम्ल और क्षार, अम्ल और क्षार का इस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। क्या हुआ, जब आपका पानी बहेगा इस पाइप से तो वहां पे अम्ल और क्षार का प्रभाव आना चाहिए था, पर अपन ने जो जिंक की कोटिंग की है, जस्ते की जो कोटिंग की है, जिंक को क्या बोलेंगे, जस्ता, उसकी वजह से अम्ल और क्षार का इस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। इसलिए हमेशा रोट आयरन के पाइप पर जिंक की कोटिंग की जाती है और इसलिए इसको क्या बोलते हैं, गैल्वेनाइज्ड पाइप, गैल्वेनाइज्ड आयरन, गैल्वेनाइज्ड पाइप। क्लियर है, गैल्वेनाइज्ड आयरन, जीआई का मतलब क्या हुआ, गैल्वेनाइज्ड आयरन। ठीक है, यहां पर गर्म पानी, अच्छा इसका उपयोग जो किया जाता है वो गर्म पानी को ट्रांसपोर्ट करने के काम में आता है, गर्म पानी का परिवहन करने के काम में आता है। तो इसमें से जो क्वेश्चन बन सकते हैं, सबसे पहले जीआई का मतलब क्या होता है, गैल्वेनाइज्ड आयरन, किसकी कोटिंग हुई, जस्ते की कोटिंग हुई। किस लिए यूज किया जाता है, ये गर्म पानी को ट्रांसफर करने में, गर्म पानी को एक स्थान से दूसरे स्थान पर लेके जाने के लिए। जिंक की कोटिंग क्यों करते हैं, ताकि क्षार और अम्ल का कोई इफेक्ट ना पड़े, संचारण से बचाया जा सके। नेक्स्ट है स्टील का पाइप, जो कि बहुत ही हाई प्रेशर,
बहुत ही हाई प्रेशर के लिए, उच्च दाब का जहां पर फ्लो होगा पानी का, जहां पे बहुत ही हाई प्रेशर का फ्लो होगा, वहां पर स्टील पाइप का यूज किया जाएगा। इनका जीवन काल थोड़ा कम होता है, कंपेयर करें तो लगभग 25 साल के अराउंड होता है, 25 साल के अराउंड होता है। इनमें जंग आसानी से लग जाती है, इसमें जंग का खतरा भी रहता है। डेफिनेटली बात है, उम्र कम है, ऐसे ही पता लग रहा है। तो क्यों कम है? क्योंकि जंग का खतरा रहता है। पर इसको यूज कहां किया जाता है? जहां पे बहुत ही हाई प्रेशर का फ्लो करवाना हो। क्लियर है? चलो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। और दूसरे तरीके के जो पाइप हैं, कंक्रीट पाइप। कौन सा पाइप आ गया? कंक्रीट पाइप। देखिए कंक्रीट पाइप की उम्र भी अच्छी खासी होती है, इसका जीवन काल भी अच्छा खासा होता है। इसमें से जो क्वेश्चन बन सकता है वो है कि इसे ह्यूम पाइप भी कहते हैं। ह्यूम पाइप भी इसे कहा जाता है। ठीक है, और ये मजबूत और भारी होते हैं, इनको जोड़ने में कठिनाई आती है। तो इसमें से जो बेसिकली क्वेश्चन बन के आएगा, ह्यूम पाइप किसे कहते हैं? कंक्रीट के पाइप को ह्यूम पाइप कहते हैं। बेसिकली सीमेंट और बजरी वगैरह से मिलकर ये पाइप बना होता है। क्लियर है? सीमेंट बजरी से मिलकर ये पाइप बना होता है। नेक्स्ट है कंड्यूक्ट पाइप, जो कि विद्युत कार्यों के लिए यूज होते हैं। फर्नीचर वगैरह में यूज किया जाता है इसका, फर्नीचर में भी यूज होता है इसका। फर्नीचर विद्युत कार्यों में इसका उपयोग किया जाता है, विद्युत कार्यों में इसका उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट है कैनवास पाइप। इससे भी क्वेश्चन कई बार आया हुआ है। कैनवास पाइप कहां यूज किए जाते हैं? जहां पे अपन को अस्थायी जल की आपूर्ति है। अस्थायी मतलब सडनली कोई रिक्वायरमेंट आ गई, सडनली रिक्वायरमेंट, जैसे मान लो कहीं आग लग गई है, तो क्या करते हैं फायर ब्रिगेड वाले जो यूज करते हैं पाइप, वो यूज करते हैं। इसमें क्या होता है, जो कैनवास धागों का पाइप बना होता है। इसको कैनवास पाइप क्यों कह रहे हैं? क्योंकि कैनवास के धागों का पाइप बना होता है। जो पाइप बना होता है वो कैनवास के धागों का बना होता है। और कहां पे यूज किया जाता है? फायर ब्रिगेड कर्मचारियों के द्वारा ये यूज किया जाता है, कैनवास पाइप। तो यहां से क्वेश्चन बनकर आ सकता है, फायर ब्रिगेड कर्मचारियों के द्वारा यूज लिया गया पाइप कौन सा होता है? कैनवास पाइप। यहाँ कैनवास पाइप कहां यूज किया जाता है? एग्जांपल दे देगा आपको ABCD 4, उसमें से आपको लगाना होगा फायर ब्रिगेड। और किसका बना होता है? कैनवास के धागों का बना होता है। नेक्स्ट टाइप्स ऑफ अपन पाइप पढ़ रहे थे। नेक्स्ट है रबर पाइप। रबर पाइप आपने घरों में देखे होंगे अस्थायी जल आपूर्ति के लिए। कहां पे? जैसे टंकी से अपन को दूसरी टंकी में लेना है, ठीक है, तो अपन क्या करेंगे? पाइप बहुत ही लचीले होते हैं, ठीक है। घरेलू कार्यों में अस्थायी जल आपूर्ति के लिए रबर के बने होते हैं। क्लियर है बात? नेक्स्ट है प्लास्टिक के पाइप। ये पाइप बहुत ही सस्ते आते हैं, हल्के आते हैं। बरसाती पानी निकालने के लिए, बरसाती पानी को निकालने के लिए यूज किया जाता है इन पाइप का। जंग नहीं लगती है, ऑब्वियस बात है, प्लास्टिक का बना हुआ है, बहुत ही लचीले होते हैं। नेक्स्ट एस्बेस्टस सीमेंट पाइप। ये बहुत हल्के होते हैं, आसानी से परिवहन किया जा सकता है इनका, एक दूसरे जगह से दूसरी जगह लिया जा सकता है। उच्च जंगरोधी होते हैं, इंपॉर्टेंट, उच्च जंगरोधी होते हैं और महंगे होते हैं। तो अपन ने कुछ एक छोटा सा डिस्क्रिप्शन देखा है ना, टाइप्स ऑफ पाइप कौन कौन से हैं हमारे पास। तो अपन ने जो स्टार्ट किया था पाइप फिटिंग से स्टार्ट किया था। पाइप फिटिंग को स्टार्ट करने से पहले अपन ने क्या समझना जरूरी था? पाइप को समझना जरूरी था। वहां से अपन ने पाइप की डेफिनेशन दी कि पाइप होता क्या है? द्रव्य को एक स्थान से दूसरे स्थान पर लेके जाने के लिए पाइप का उपयोग करते हैं। क्लियर है? कितने तरीके के पाइप होते हैं, उनका यूटिलाइजेशन किस प्रकार से होता है। अब अपन जो पढ़ना चाह रहे थे कि हमको डेली जीवन में पाइप का फिटिंग का आवश्यकता पड़ेगी। क्यों? क्योंकि हमें एक जगह से दूसरी जगह लेके जाना होता है। तो जो ये फिटिंग का कार्य करता है वो क्या कहलाता है? आपका प्लम्बर कहलाता है। तो इस फिटिंग के कार्यों को करने के लिए कुछ आवश्यक सामग्रियां पाइप को आपस में जोड़ने को ही फिटिंग कहा जाएगा। और इनके लिए कुछ आवश्यक सामग्रियों की आवश्यकता अपन को होगी। तो अपन यहां पे पाइप फिटिंग के लिए जो उपयुक्त सामग्रियां हैं उनको देख लेते हैं एक बार। पाइप फिटिंग में सहायक सामग्री, पाइपों को आवश्यकता अनुसार जोड़ने के लिए कुछ सामग्रियां प्रयोग की जाती है। इस सहायक सामग्रियों द्वारा पाइपों को परस्पर जोड़ने की क्रिया पाइप फिटिंग कहलाती है। और अपन को अब यहाँ पे क्या पढ़ना है कि वो सामग्रियां कौन कौन सी है जिससे पाइपों को आपस में जोड़ा जाता है, फिटिंग की जाती है उनकी। क्लियर है? तो सबसे पहले बात करते हैं सॉकेट। सॉकेट क्या होता है? ध्यान से देखना यहां पे एक एक चीज को। सॉकेट वो होता है कि जहां पे किन्हीं दो पाइप को आपस में जोड़ना हो,
जहां पे किन्हीं दो पाइप को आपस में जोड़ना हो तो यहां पे क्या यूज करेंगे, सॉकेट का यूज करेंगे। किसका यूज करेंगे, सॉकेट का। अब सॉकेट होता कैसा है, सॉकेट होता कैसा है देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट पाइप का एक छोटा सा टुकड़ा होता है, जैसा कि इस डायग्राम में दिया हुआ है, पाइप का एक छोटा सा टुकड़ा होता है, पाइप का एक छोटा सा टुकड़ा होता है जिसके अंदर थ्रेड का, थ्रेड मतलब क्या होगा, चूड़ियां, थ्रेड मतलब थ्रेड बोल दो चाहे चूड़ियां बोल दो, थ्रेड बोल दो या चूड़ियां बोल दो। तो सॉकेट का क्या परिभाषा हुआ कि दो पाइप को आपस में जोड़ने के काम आएगा। पाइप का एक छोटा सा टुकड़ा होता है जिसके अंदर की साइड क्या कटे होते हैं, थ्रेड कटे होते हैं, चूड़ियां कटी होती है पूरे की पूरी सतह पे, अंदर की पूरी सतह पे क्या कटी होगी, इसमें चूड़ियां कटी होगी। दो समान व्यास के पाइप की लंबाई को बढ़ाने के लिए किया जाता है इसका उपयोग, और इसकी संपूर्ण लंबाई में चूड़ियां कटी होती है। कहां पे, अंदर की सतह पर, अंदर की सतह पर संपूर्ण लंबाई में, जितनी लंबाई का ये सॉकेट है छोटा ही होता है और अंदर इसके क्या कटी होती है, थ्रेड्स कटे होते हैं पूरी की पूरी लंबाई पे, वो क्या कहलाता है आपका सॉकेट। सॉकेट किस लिए किया जाता है, दो समान व्यास के पाइपों को बढ़ाने के लिए। क्लियर है बात, तो ये आपका क्या हुआ, सॉकेट, ये आपका क्या हुआ, सॉकेट। नेक्स्ट चलते हैं सॉकेट के बाद एल्बो। नेक्स्ट है आपका एल्बो। एल्बो क्या यूज किया जाता है, मान लो एक पाइपलाइन जा रही है आपकी इस तरीके से और इसको 90 डिग्री पे समकोण, इसको समकोण घुमाना है। यहां से पाइप का फ्लो हो रहा है और यहां पे है और अपन को यहां इधर से पाइप पानी जा रहा था, अब पाइप को अब इसके पानी की डायरेक्शन को अपन को क्या करना है, 90 डिग्री, चाहे नीचे कर लो चाहे ऊपर कर लो। तो अपन यहां पे क्या यूज करेंगे, एल्बो का यूज करेंगे। किसका यूज करेंगे, एल्बो का यूज करेंगे। मतलब पाइप के फ्लो को या फिर पाइप पानी के फ्लो का जो भी द्रव्य उसमें बह रहा है पाइप में, उसको 90 डिग्री समकोण डायरेक्शन में घुमाने के लिए जो फिटिंग सामग्री यूज की जाती है वो क्या कहलाती है, आपकी एल्बो कहलाती है। एल्बो का प्रयोग पाइपलाइन को समकोण पर मोड़ने के लिए किया जाता है। इसके दोनों भागों पे, पहला भाग कौन सा हुआ, ये वाला, और दूसरा भाग क्या हुआ, ये वाला। इसके दोनों भागों पे अंदर की साइड चूड़ियां कटी होती है, अंदर की साइड क्या बनी होगी, थ्रेड बनी होगी। इसका एक भाग तो ये हुआ एल्बो का, दूसरा भाग क्या हुआ, दूसरा सिरा क्या हुआ, ये वाला, और अंदर की साइड क्या कटी होगी, इसमें चूड़ियां कटी होगी। तो वेरी इंपॉर्टेंट, एल्बो किस लिए यूज किया जाता है, पाइपलाइन को 90 डिग्री की दिशा में मोड़ने के लिए। क्लियर है बात। नेक्स्ट एल्बो, ये सब सामग्रियां पढ़ रहे हैं अपन फिटिंग की, पाइप फिटिंग की क्या पढ़ रहे हैं अपन, यहाँ पे सामग्रियां पढ़ रहे हैं। नेक्स्ट टी, नेक्स्ट क्या है आपका टी। टी देखो किस लिए यूज किया जाता है, मान लो एक पाइपलाइन है, एक पाइपलाइन है, हमको इस पाइपलाइन से एक और पाइपलाइन निकालनी है, हमको इस पाइपलाइन से एक और पाइपलाइन निकालनी है और उसकी दिशा किधर होगी, समकोण में होगी। उसकी दिशा किधर होगी, समकोण में होगी। उसकी दिशा किधर होगी, समकोण, जो पहले वाला पाइप था उसके समकोण में होगी। ठीक है, तो वहां पे क्या की जाती है, टी का उपयोग किया जाता है। देखो एक पाइप यहां से कनेक्ट हो गया, दूसरा पाइप यहां से कनेक्ट हो गया, ये फ्लो हो रहा है और अपन को क्या करना है, एक इसके समकोण डायरेक्शन में एक और पाइप को कनेक्ट करना है, तो वो क्या कहलाएगा आपका टी। सबसे इंपॉर्टेंट, इसकी जो बनावट होती है अंग्रेजी के टी अक्षर की तरह होती है, अपन को दिखाई दे रही है अंग्रेजी का टी अक्षर की तरह होती है। ठीक है, टी का प्रयोग पाइपलाइन से समकोण पर नई पाइपलाइन ले जाने के लिए किया जाता है। टी का उपयोग पाइपलाइन से समकोण में एक और नई पाइपलाइन लेके जाने के लिए किया जाता है। इसके 3 सिरे होते हैं, पहला सिरा, दूसरा सिरा, तीसरा सिरा, तथा प्रत्येक सिरे के अंदर की ओर चूड़ियां कटी होती है। यहां पे भी चूड़ियां कटी होगी, यहां पे भी थ्रेड बने होंगे, यहां पे भी साइड में कुछ थ्रेड बने होंगे। क्लियर है बात। टी क्या काम क्या आया कि कोई पाइपलाइन है उससे समकोण डायरेक्शन में एक और पाइप अपन को निकालना है तो वहां पे टी यूज कर सकते हैं। अच्छा, एक रिड्यूजर टी भी होती है, रिड्यूजर टी क्या मतलब हुआ रिड्यूजर टी का, मान लो आपका जो ये पाइप है इसका व्यास था 5 mm, जो भी कंसिडर करना चाहो, ये भी 5 mm। अपन को क्या करना है कि एक और पाइपलाइन जोड़नी है जिसका क्या होना चाहिए, जिसकी डायरेक्शन समकोण होनी चाहिए इस पाइपलाइन के। भाई टी का उपयोग कहां किया, यहां टी लगा दिया आपने। ठीक है, ये तो डायरेक्शन हो ही गई, अब अपन को एक और निकालना है यहां से समकोण। हो सकता है इन दोनों का व्यास तो सेम होगा पर इसका व्यास क्या हो, कम हो सकता है। इसका व्यास कितना हो, 3 mm। तो जो समकोण पर आपने लाइन निकाली है, जो समकोण पर आपने पाइप की नई लाइन निकाली है, उसका व्यास क्या हो सकता है, कम। तो इसका डायरेक्शन क्या होगा, इसमें जो फ्लो होगा क्या होगा, कम होगा।
क्लियर है? तो हो सकता है इसका और इस राइट और लेफ्ट दोनों का क्या हो, व्यास बराबर हो, पर इसका कुछ छोटा हो, इसका कुछ छोटा हो। क्लियर है बात? तो वो क्या कहलाएगी आपकी रिड्यूसर टी। रिड्यूसर टी, टी यहां पे जो टी दिखा रखी है इसमें जो व्यास है तीनों के क्या है, बराबर है, तीनों भाग के व्यास क्या है, बराबर है। पर हो सकता है रिड्यूसर टी में क्या हो कि इसका व्यास कम हो, ये दोनों क्या हो, बराबर हो, इन दोनों से कम हो, इससे कम हो इसका व्यास, वो क्या कहलाएगी आपकी रिड्यूसर। मतलब फ्लो को रिड्यूस करने के लिए जो 90 डिग्री पे अपन पाइपलाइन निकालने वाले हैं उसका फ्लो को कम करने के लिए रिड्यूसर टी अपन यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो टी का एक प्रकार ही है वह रिड्यूसर टी। नेक्स्ट है क्रॉस। नेक्स्ट है आपका क्रॉस। क्रॉस क्या है, देखिए समझना, दो पाइपलाइन जो कि एक दूसरे के समकोण हो, दो पाइपलाइन जो कि एक दूसरे के क्या हो, समकोण हो, वहां पे अपन किसका यूज करेंगे, क्रॉस का। वहां पे किसका यूज करेंगे अपन, क्रॉस का। क्रॉस के कितने भाग होंगे, 4 भाग, एक भाग, दूसरा भाग, तीसरा भाग, 4 भाग। कितने होंगे, 4 भाग। वहां पे किसका यूज किया जाएगा, क्रॉस का यूज किया जाएगा। अंदर की साइड क्या कटी होगी इसमें, चूड़ियां, इधर भी चूड़ियां कटी होगी, थ्रेड कटा होगा, इधर भी थ्रेड कटा होगा और इधर भी थ्रेड कटा होगा आपका। क्लियर है? तो इसे क्रॉस टीबी कहा जाता है, इंपॉर्टेंट, इसे क्रॉस टीबी कहा जाता है, इसे क्रॉस टीबी कहा जाता है। ठीक है, इसका उपयोग परस्पर समकोण पर दो पाइपलाइन बिछाने के लिए किया जाता है। इसे 4 वे भी कहते हैं। 4 वे, वे का मतलब क्या होता है, वे का मतलब क्या होता है, अंग्रेजी में होता है वे, वे का मतलब क्या होता है, रास्ता। ठीक है, तो इसलिए किस नाम से भी जाना जाता है, इसे 4 वे के नाम से भी जाना जाता है। क्लियर है? क्रॉस टी को क्रॉस टीबी बोलते हैं, इसको टी को क्या बोलते हैं, क्रॉस टीबी, सॉरी क्रॉस को क्या बोलते हैं, क्रॉस टी के नाम से भी जाना जाता है, इसे 4 वे के नाम से भी जाना जाता है। और ये कहां यूज की जाती है, जहां पे दो पाइपलाइन एक दूसरे के समकोण में हो, वहां पर क्रॉस टी का उपयोग किया जाता है। क्लियर है? क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। क्रॉस टी के बाद कपलिंग। कपलिंग देखिए, अब थोड़ा सा आपको लगेगा सर इससे पहले एक सॉकेट पढ़ाया था अपन ने। ठीक है, सॉकेट की खास बात क्या थी कि दो पाइपों को आपस में जोड़ देता है वो, और अंदर की साइड उसमें क्या कटी होती है, चूड़ियां कटी होती है। और यहां पे अपन पढ़ रहे हैं कपलिंग। दो पाइप को जोड़ने के लिए कपलिंग का प्रयोग करते हैं, इसके दोनों सिरों पर आंतरिक चूड़ियां कटी होती है। दोनों में क्या फर्क हुआ, देखो दोनों में क्या फर्क हुआ। जो आपका सॉकेट था वो पाइप का छोटा सा वह टुकड़ा था जिसमें पूरे पार्ट पे, पूरी लंबाई पर चूड़ियां कटी हुई थी, उसमें पूरी की पूरी जो लंबाई है उस पर चूड़ियां कटी हुई थी। पर कपलिंग में सिर्फ उनके सिरों पर, इस साइड में और इस साइड में, दोनों साइड में आपकी चूड़ियां कटी होगी, पूरी लंबाई पर चूड़ियां कटी नहीं होगी। देखो यहां पे चूड़ियां कटी हुई नहीं है, यहां पर चूड़ियां कटी हुई नहीं है। पर आपका जो सॉकेट था उसमें पूरी की पूरी लंबाई पर आपका क्या था, चूड़ियां कटी हुई थी। तो सॉकेट थोड़ा साइज में छोटा होता है और कपलिंग थोड़ा साइज में बड़ा होता है। तो कपलिंग में और सॉकेट में थोड़ा सा डिफरेंस ये है कि कपलिंग में आपका सिर्फ एंड सिरों पर, मतलब ये सिरा और ये सिरा, ठीक है, इन सिरों पर ये आपकी चूड़ियां बनी होगी, थ्रेड बने होंगे। और आपका जो सॉकेट है उसमें उसकी पूरी की पूरी लंबाई पर क्या बनी होगी, थ्रेड्स बनी होगी। क्लियर है? चलिए आगे चलते हैं। कपलिंग के बाद पाइप निप्पल। देखिए सबसे इंपॉर्टेंट बात पाइप निप्पल की कि इसके दोनों सिरों पर चूड़ियां बनी हुई है, पूरी लंबाई में चूड़ियां बनी हुई नहीं है। दूसरी बात, इसमें बाहर की साइड चूड़ियां बनी हुई है, बाहर की सतह पर। तो आप कंफ्यूज जरा भी ना होइए, सॉकेट के अंदर की साइड चूड़ियां बनी हुई है जो कि पूरी लंबाई पर है। आपका जो कपलिंग आया उसमें भी अंदर की साइड ही थ्रेड बने हुए हैं पर उसके सिरों पर बने हुए हैं। यहां पर बाहर की साइड चूड़ियां बनी हुई है और इसके सिरों पर बनी हुई है। तो पाइप निप्पल, इसमें बाहर की साइड चूड़ियां कटी होती है। यह विभिन्न आकार के एक या के दो या दो से अधिक पाइपों को जोड़ने के लिए किया जाता है। इसका उपयोग दो या दो से अधिक पाइपों को जोड़ने के लिए किया जाता है। क्लियर है? यहां तक क्लियर है? नेक्स्ट अपन जो पढ़ रहे हैं पाइप फिटिंग को जोड़ने के लिए, पाइप की फिटिंग के लिए जो सामग्रियां चाहिए उनको पढ़ रहे हैं अपन यहाँ पे। सॉकेट, एल्बो, कपलिंग, ठीक है, पाइप निप्पल। चलिए इसके बाद नेक्स्ट बैंड। इसके बाद आ गया नेक्स्ट बैंड। बैंड क्या होता है? यह समकोण पर मुड़ा हुआ पाइप का एक टुकड़ा होता है
बैंड की लंबाई में सॉकेट हमेशा बैंड की लंबाई में सॉकेट नहीं आएगा, यहां पे आएगा एल्बो, यहां पर आएगा एल्बो। इसको सही कर लेते हैं अपन, ये है एल्बो। ठीक है, तो फर्क ये है कि सर इसमें भी 90 डिग्री पर ही फ्लो टर्न हो रहा है ना, इसमें भी 90 डिग्री पर ही अपना पाइप मुड़ रहा है, और आपने इससे पहले बैंड पढ़ाया था उसमें भी 90 डिग्री पर ही मुड़ रहा था। दोनों में फर्क क्या है? दोनों में फर्क यह है कि बैंड जो होता है, आपका जो बैंड होता है वो लंबाई में थोड़ा सा बड़ा होता है, लंबाई में बड़ा होता है, पर जो आपका एल्बो था उसकी लंबाई में छोटा होता है, उसकी लंबाई क्या होती है? छोटी होती है। क्लियर है? तो बैंड और एल्बो में फर्क महसूस हुआ, सॉकेट और कपलिंग में महसूस हुआ, और पाइप निप्पल में महसूस हुआ। वापस मैं रिवाइज कर देता हूं, सॉकेट छोटा सा पार्ट है जिसके अंदर की साइड पूरी लेंथ पर चूड़ियां कटी होगी। कपलिंग में सिर्फ सिरे, जो उसका सिरा है, ठीक है, लेफ्ट और राइट सिरा जो उसका है, ठीक है, उसमें अंदर की साइड एंड सिरों पर ही सिर्फ चूड़ियां कटी होगी। जो आपका निप्पल है उसमें बाहर की साइड चूड़ियां कटी होगी। क्लियर है? अब बात कर लेते हैं बैंड और एल्बो में। एल्बो बहुत छोटा साइज में होता है, बैंड बड़ी साइज में होता है। क्लियर है? चलिए इसके बाद बढ़ते हैं, वही 90 डिग्री पर पाइप को मोड़ने के लिए काम आता है। अब आता है रिड्यूसर। ये क्या आता है? रिड्यूसर, जहां पे पानी का या पाइप फ्लो या किसी भी द्रव का फ्लो को अचानक कम करना हो तो वहां पे क्या करते हैं अपन? रिड्यूसर यूज करते हैं। मान लो यहां पे कहीं 100 mm 100 mm का व्यास का पाइप था और इसको कनेक्ट करना है कहीं 50 mm के व्यास के पाइप से, तो अपन यहां पे क्या यूज करेंगे? अपन यहां पे क्या यूज करेंगे? अपन यहां पे रिड्यूसर यूज करेंगे। क्या यूज करेंगे? रिड्यूसर यूज करेंगे। क्या यूज करेंगे? रिड्यूसर। तो देखिए रिड्यूसर ये रहा, यहां पे क्या हो गया? बड़ा वाला पाइप आएगा, यहां पे छोटा पाइप आएगा। तो रिड्यूसर क्या यूज करता है? कम व्यास के पाइप, मतलब बड़े व्यास के पाइप को छोटे व्यास के पाइप से जोड़ने के लिए, बड़े व्यास के पाइप में आगे कम व्यास का पाइप जोड़ने के लिए रिड्यूसर का प्रयोग किया जाता है। तो यह भी एक तरीके से पाइप फिटिंग की सामग्री हो गई। क्लियर है? चलो इसके आगे देखते हैं और क्या है। प्लग। प्लग क्या होता है? प्लग हमें एक इंपॉर्टेंट बात सबसे बड़ी, कि सबसे इंपॉर्टेंट बात तो ये जो प्लग होता है उसके जो उसका जो बाहरी सिरा है, बाहरी सतह है, उस पर चूड़ियां कटी होगी, उस पर थ्रेड बने होंगे। प्लग के बाहरी सिरे पर क्या बने होंगे? चूड़ियां बनी होगी। दूसरी, इसमें एक शैंक भी बना होगा जो कि चौकोर टाइप का होगा। ये शैंक बना होगा, इसको शैंक बोलेंगे, इसको शैंक बोलेंगे। ये कहां यूज करेंगे? मान लो अपना कोई पाइप में पानी फ्लो हो रहा है या कोई भी द्रव्य फ्लो हो रहा है, ठीक है, अपन को उस पानी के फ्लो को रोकना है, अपन को यहाँ पे एक स्टॉपर लगाना है इसको रोकने के लिए, तो वहां पे किस चीज का यूज किया जाता है? किस चीज का यूज किया जाता है? प्लग का। मान लो मेरे को आज जरूरत नहीं है कि यहां से मैं पानी मुझे निकालना हो, 1 साल बाद मुझे फील होता है कि यार मुझे यहाँ पे पानी की व्यवस्था करनी है, तो मैंने जब फिटिंग करवाई घर में तो पाइप तो बनवा दिया, पानी का फ्लो भी इसमें चालू, पर वहां पे क्या लगा दिया? एक प्लग लगा दिया। 1 साल 2 साल बाद मुझे महसूस होता है कि यहां से मुझे क्या लगानी है? टोटी लगानी है, तो मैं क्या करूंगा? प्लग को हटाऊंगा और वहां पे टोटी कस दूंगा, तो मेरा फ्लो चालू हो जाएगा। क्लियर है? तो प्लग को कहां यूज किया जाता है? जहां पे अपन को बाद में कभी जरूरत पड़े कि यार यहां से अपन को कभी कोई काम आएगा तो अपन देख लेंगे, तो अपन फिटिंग तो करा लेते हैं पर पानी को रोक के रखते हैं, तो वो क्या होता है? आपका प्लग। वो क्या होता है? आपका प्लग। क्लियर है? बाहरी सतह पर क्या बनी होती है? चूड़ियां, और एक क्या बना होता है? इसमें शैंक बना होता है। तो देखिए पाइप के एक सिरे को बंद करने के लिए उस पर सॉकेट लगाकर प्लग लगा देते हैं, इससे बाहर की साइड पर चूड़ियां बनी होती है और इसके सिरे पर चौकोर आकार का शैंक बना होता है। तो जब रिक्वायरमेंट होगी तब मैं इस प्लग को हटाऊंगा और वहां पे टोटी कस दूंगा और मेरे को जब रिक्वायरमेंट होगी मेरा फ्लो चालू हो जाएगा पानी का। क्लियर है? नेक्स्ट कैप। नेक्स्ट क्या है? कैप। ये भी एक तरीके का ही क्या है? ये भी एक तरीके का प्लग ही है, पर डिफरेंस क्या था कि जो आपका कैप होता है उसमें अंदर की साइड चूड़ियां बनी हुई है। क्या बनी हुई है? अंदर की साइड चूड़ियां बनी होती है, अंदर की साइड आपका थ्रेड बना होता है, बस यही डिफरेंस है। ठीक है? ये भी क्या करता है
किसी पाइप को एक सिरे को बंद करने के लिए यूज किया जाता है। जब रिक्वायरमेंट होगी इसको हटाओ और वहां पे टोटी लगा के अपना इस्तेमाल कर लीजिए। तो प्लग और कैप में डिफरेंस क्या है? प्लग भी उसी चीज के लिए यूज किया जा रहा है कि पानी के पाइप के एक सिरे को रोकने के लिए। कैप भी आपका वही यूज किया जा रहा है। फर्क क्या है कि वहां पे बाहर की साइड थ्रेड बना हुआ था, किसमें? प्लग में। यहां पे अंदर की साइड थ्रेड बना हुआ है। क्लियर है? नेक्स्ट यूनियन। नेक्स्ट क्या है? यूनियन, बहुत ही इंपॉर्टेंट। यूनियन देखिए, यूनियन क्या होता है? यूनियन का प्रयोग पाइप में अस्थायी जोड़ बनाने के लिए किया जाता है ताकि आवश्यकता पड़ने पर जोड़ को खोला जा सके। इसमें दो फ्लैंज का उपयोग किया जाता है जिन्हें दोनों पाइप पर कस दिया जाता है और दोनों फ्लैंज को नट से जोड़ दिया जाता है। देखिए क्या मतलब हुआ। आपने घरों में जब ऊपर टंकियां देखी होगी तो टंकी के पास जब पाइप नीचे वाला पाइप देखना जहां से फ्लो निकलता है, वहां पे ये एक ऐसा लगा रहा होगा कहीं यूनियन। क्या होगा? मान लो अपन को कभी उस पाइप को खोलना हुआ तो क्या टंकी को घुमाएंगे क्या? अपन पूरी टंकी थोड़ा ना घुमाते रहेंगे उसको खोलने के लिए। तो क्या करेंगे? वहां पे फ्लैंज यूज करेंगे। यहां पे इस नट को खोला, नट को खोलने से क्या होगा? ये दोनों अलग हो जाएंगे और अपन इसका यूज कर सकते हैं। पानी की टंकी में क्या करते हैं? जैसे ही अपन किसी पाइप को फिट करते हैं तो उससे पहले क्या लगा देते हैं? यूनियन लगा देते हैं ताकि जब उसको खोले तो टंकी को नहीं घुमाना पड़े। क्लियर? टंकी कैसे घूमेगी पूरी? तो क्या करेंगे? अपन यूनियन का उपयोग करेंगे। यूनियन में जो अपना ये लगा हुआ है नट, इसको ढीला करेंगे। नट ढीले होते ही क्या होंगे? जो पाइप पे अपने फ्लैंज लगे होंगे वो अलग अलग हो जाएंगे पाइप अपने आप। क्लियर है? तो जहां पे अस्थायी, देखो अस्थायी जोड़ बनाने के लिए कि कब यूटिलाइज हो जाए, कब मान लो कोई बहुत बड़ी लंबी पाइपलाइन है और कहीं पे लीकेज हो गया या कहीं पे कोई मान लो कोई ऐसा इंसिडेंट हो गया, कुछ फंस गया हो और वहां से उसको खोलकर बाहर निकाल लो, क्या पूरे पाइप को निकालते रहेंगे क्या? तो क्या करेंगे अपन वहां पे कि जहां पे अस्थायी जोड़ बना देता है पाइपों का, कि जहां पर जब रिक्वायरमेंट हो उस पर्टिकुलर पाइप को उसको खोल लिया जाए और वहां से कोई भी कचरा आया हो या उसको साफ कर दिया जाए। तो अस्थायी जोड़ बनाने के लिए जहां पे बहुत ही लंबी दूरी का पाइप है, ठीक, और मान लो कहीं बीच में कचरा फंस गया, ठीक है, तो अब क्या पाइप पूरे पाइप को थोड़ा घुमाएंगे या पूरे पाइप को थोड़ा हटाएंगे? तो क्या करेंगे? अस्थायी जोड़ बना दिए जाते हैं बीच बीच में। क्या बना दिए जाते हैं? अस्थायी जोड़। अस्थायी जोड़ मतलब टेम्परेरी फॉर्म में, जब रिक्वायरमेंट हो तब अपन क्या कर सकें? इस नट को खोलें और जो पाइप पर फ्लैंज लगा हुआ है उसको अलग कर सकें और जो अपना काम करना है अपन को काम करें और वापस उसको ऐड कर दें। तो ये क्या होता है आपका? यूनियन। ये क्या होता है आपका? यूनियन। नेक्स्ट कॉक। नेक्स्ट क्या है? कॉक। इसको टोंटी भी बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? टोंटी भी बोलते हैं। जनरली इसको टोंटी बोलते हैं। ये जनरली पीतल की बनी होती है, गन मेटल की, प्लास्टिक की बनी होती है। घरों में अपन अस्थायी, अपन को जब रिक्वायरमेंट है, जब चालू करना है, पानी की नीड है, तो अपन चालू कर सकते हैं, जब अपन को बंद करना है तो उसको बंद कर सकते हैं। तो सब जानते ही हैं इसको, तो कॉक, ठीक है। इसे टोंटी भी कहा जाता है। क्लियर है? इसे टोंटी भी कहा जाता है। आई थिंक मुझे इसको ज्यादा एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है। व्हेनेवर वी नीड, जब हमें आवश्यकता है पानी की, तब हम चालू कर सकते हैं, बंद कर सकते हैं, है ना। और इसमें फ्लो को भी कंट्रोल कर सकते हैं। ज्यादा खोलना है तो तेजी से पानी आ जाएगा, कम खोलना है तो धीरे धीरे पानी आएगा। क्लियर है? नेक्स्ट है आपका बाईपास। नेक्स्ट है आपका बाईपास। देखिए बाईपास का उपयोग क्या होता है। मान लो कोई आपकी पाइपलाइन जानी है ए से लेकर और बी तक, ठीक है, और कहीं बीच में मान लो कोई पेड़ आ रहा है, यहां पर कोई वृक्ष आ गया आपका, तो ठीक है। अब वृक्ष नहीं तो कोई ऐसे आ गया जिसको अपन हटा नहीं सकते हो। आप बोलोगे सर वृक्ष को तो काट सकते हैं। मान लो कोई ऐसी चीज आ गई हो जिसको अपन हटा नहीं सकते हो और अपन को पाइपलाइन बिछानी है, तो क्या करेंगे? इसको तो अपन हटा नहीं सकते, तो अपन क्या करेंगे? इसको बाईपास करते हुए, इसको क्या करेंगे? बाईपास करते हुए अपन क्या करेंगे? ले जाएंगे। तो ये क्या होता है आपका? बाईपास कहलाता है। बाईपास क्या कहलाता है आपका? बाईपास। अगर किसी पाइप के बीच में कोई अवरोधक आ जाए तो उसे बचने के लिए हम बाईपास का उपयोग करते हैं। क्या करते हैं? तो दोस्तों आज अपन ने पाइप फिटिंग पढ़ा। यहां पर क्या पढ़ा? पाइप फिटिंग, और उसमें आवश्यक होने वाली इंपॉर्टेंट सामग्री का यूज किया। कौन कौन से टाइप के पाइप होते हैं, किस किस मेटल्स के बने होते हैं, उनका यूटिलाइजेशन क्या क्या होता है। इसी तरीके से हमसे जुड़े रहिए ITI क्लासेस के लिए, फिटर ट्रेड के लिए। इसी तरीके से हम आपके लिए लाते रहेंगे एक से एक बढ़कर वीडियोस। क्लियर है? थैंक यू सो मच।